डेयरी फार्मिंग में नाकामी की चंद वजूहात आज आपको बताएंगे। इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि जो लोग ये काम शुरू करने का सोच रहे हैं उनको डेयरी फार्मिंग से डराया जाए, और ना ये तासुर देना मकसूद है कि ये बहुत मुश्किल काम है। इसका मकसद ये है कि आप दूसरों के तजर्बात से सीख कर बेहतर तरीके से काम का आगाज़ करें। जिन वजूहात को यहाँ बयान किया जाएगा उनको मद्देनज़र रख कर अपनी प्लानिंग करें ताकि आपको कम से कम मसाइल का सामना करना पड़े। डेयरी फार्मिंग उन लोगों के लिए है जिनको इसका जुनून की हद तक शौक है। डेयरी फार्मिंग में कामयाब होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त और उससे भी ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है। डेयरी फार्मिंग में नाकामी की वजूहात में ये बहुत अहम है। खुराक यानी वंडा, मिनरल्स वगैरह और चारे, सब्ज चारा मसलन बरसीम, मकई, अल्फाल्फा, गन्ना, ज्वार वगैरह को मुनासिब तरीके से मैनेज न कर पाना। बहुत से नए डेयरी फार्मर शुरू में अपने जानवरों को अच्छी खुराक और चारा देते हैं, लेकिन जैसे ही 5-6 माह बाद दूध की पैदावार कम होना शुरू होती है, नए फार्मर्स खुराक और चारे में भी कमी कर देते हैं, जिनसे मजीद नुकसान होना शुरू हो जाता है। जानवर कमज़ोर हो जाते हैं और दूध की पैदावार मजीद मुतासर होती है। कुछ लोग एकदम ऐसा करके बहुत नुकसान उठाते हैं। जानवर को खुराक और चारा उसके जिस्मानी वजन और दूध की पैदावार के हिसाब से दिया जाना चाहिए। दूध खुश्क हो जाने के बाद आप उसकी खुराक में कमी कर सकते हैं, लेकिन वो भी उतनी हो जिससे उसकी जिस्मानी ज़रूरियात मुतासर न हो। और अगर कमी करना मकसूद हो तो भी एकदम खुराक और चारा कम नहीं करना चाहिए। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा कम करते जाएं। एकदम चारे और खुराक में कमी से जानवर की सेहत पर मुज़िर असरात मुरतब होंगे, जो कि उसकी दोबारा गब्बन होने की सलाहियत को भी मुतासर करते हैं। नाकामी की दूसरी वजह मुकम्मल खुदकार निज़ाम की नाकामी और लेबर के मसाइल। बहुत से नए डेयरी फार्मर अपने फार्म को मुकम्मल खुदकार बनाना चाहते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है। ऐसी भैंसें जिनकी चुआई हाथों से की जाती हो, उनको एक ही दफ़ा मशीनरी पर मुंतकिल करने से बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। ऐसा करने के लिए बहुत सारा वक्त और सब्र की ज़रूरत होती है। जब ऐसे फार्मर्स को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलते तो वो जल्दबाजी में अपनी दूध चुवाई वाली मशीनों को ज़ाय कर देते हैं या बहुत कम कीमत पर फरोख्त करते हैं, जिससे उनको नुकसान होता है। लेकिन ऐसे भी बहुत से फार्मर्स हैं जिन पर यह तजर्बात कामयाब हैं। लेबर ब्लैक मीलिंग का मसला भी नए फार्मर्स की नाकामी में कुलीदी किरदार अदा करता है। जब लेबर रातों रात गायब हो जाए तो आपके फार्म का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह जाता है। इसलिए अपनी लेबर को हमेशा खुश रखें और उनकी ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखें। वजह नंबर 3, नाकामी की एक और वजह दूसरे पर इन्हिसार करना है। बाज़ लोगों के पास डेयरी फार्म शुरू करने के लिए पैसा तो होता है, लेकिन उनके पास इतना इल्म नहीं होता और वो अपना वक्त भी डेयरी फार्म पर नहीं गुजारते। फार्म की देखभाल के लिए दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है, क्योंकि डेयरी फार्म को मालिक की तवज्जो की ज़रूरत दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 12 माह होती है। दूसरे लोग वो कुछ आपके लिए ऐसा नहीं कर सकते, खा आप उनको जितनी मर्जी सहूलियात दें। अगर आप अपने फार्म को वक्त नहीं दे सकते, कम अज़ कम उस वक्त तक जब फार्म एक फ्लो में आ जाए, यानी एक रूटीन सेट हो जाए। नाकामी की एक और वजह छोड़ने का आसान रास्ता। जैसा कि बताया गया है कि नए फार्मर्स के पास पैसा काफ़ी होता है और वो कुछ नुकसान करके वापस अपने काम की तरफ जा सकते हैं। इसलिए जब भी उनको डेयरी फार्म मैनेजमेंट या किसी और तरह की परेशानी का सामना होता है तो वो फार्म बंद करते हैं और अपने प्रोफेशन की तरफ लौट जाते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन सबसे मायूस कुन बात यह होती है कि वो डेयरी फार्मिंग को बुरा कहते हैं कि उसमें कोई फ़ायदा नहीं और दूसरों को भी मायूस करते हैं। इससे भी मायूस कुन अमल ये करते हैं कि बेहतरीन नस्लों के जानवरों को ज़बा होने के लिए कसाई हजरात को बेच जाते हैं। अगर ऐसे लोगों के पास इतना सरमाया ना हो कि वो एक तजर्बे से नाकाम होने के बाद उसको आसानी से छोड़ सकें, तो वो उसके काम को करते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसी नाकाम डेयरी फार्म को कामयाब डेयरी फार्म में तब्दील कर देंगे। ऐसा काम करने के लिए आपको अपने ऊपर मुकम्मल भरोसा हो और अल्लाह की ज़ात पर भी कामिल ईमान हो, ताकि जब किसी मुकाम पर आपको नाकामी हो तो आपके कदम डगमगाएं नहीं, बल्कि आप सब्र के साथ वो नुकसान बर्दाश्त करें और उस तजर्बे से सीख कर आगे बढ़ जाएं। यही एक कामयाब डेयरी फार्म की निशानी है।